नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मई 2026 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी देखें तो इसमें विशेष आकर्षण क्या है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच एफटीए। ऑस्ट्रेलियाई चांसलर डॉक्टर क्रिश्चियन स्टोकर की भारत यात्रा। दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग की भारत यात्रा। टाइम्स पत्रिका ने वर्ष 2026 के सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की है। आम आदमी पार्टी के यानी आप पार्टी के 7 बागी सांसदों का भाजपा में विलय, राज्यसभा सभापति ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी। भारत का 99वां रामसर साइट स्थल कौन सा घोषित किया गया है? शेख का झील पक्षी अभ्यारण्य। प्रधानमंत्री ने दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन किया। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026। 9वां प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर C.H. श्रीनिवास राव को। फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब किसे मिला है? साध्वी सतीश सेल को। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026। विस्टेन क्रिकेटर्स अलमनेक 2026 अवार्ड। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026। ISSF विश्व कप राइफल या पिस्टल 2026। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026। 6th एशियन बीच गेम्स 2026 कहाँ पर संपन्न हुई? सान्या में। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? अशोक लाहिड़ी। बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सम्राट चौधरी। तो साथियों, मई 2026 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी में मुख्य आकर्षण या विशेष आकर्षण में क्या था ये आपने देख लिया। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप कौन बने हैं? भारतीय क्यू स्टार सौरभ कोठारी। किसे हराया है? पंकज आडवाणी को। सौरभ कोठारी ने 29 अप्रैल 2026 को कार्लो आयरलैंड में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 टाइम फॉर्मेट जीत लिया है। सौरभ कोठारी ने 19 बार के वर्ल्ड चैंपियन पंकज आडवाणी को 1133 473 से हराकर लगातार दूसरा खिताब जीता है। 2025 में भी इन्होंने यह खिताब जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स पदक का अनावरण 29 अप्रैल 2026 को स्कॉटलैंड के ग्लासगो स्कूल ऑफ आर्ट में एक विशेष समारोह के दौरान किया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर होंगे? ग्लासगो में 2026 में। ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के पदक को सार्वजनिक कर दिया गया है। आर्टिस्ट कौन है? मिलित्सा मिल्नेकोवा। मिलित्सा मिल्नेकोवा ने ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के पदक को डिजाइन किया है। पदक को रुल्कस ट्रायंगल का विशिष्ट ज्यामितीय आकार दिया गया है जो पारंपरिक गोल पदकों से अलग है। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पहली बार पदकों पर ब्रेल और स्पर्शनीय तत्वों को शामिल किया गया है ताकि दृष्टिबाधित एथलीट भी पदक के विवरण को महसूस कर सकें। इसका डिजाइन ग्लासगो के ऐतिहासिक कोट ऑफ आर्म्स, प्रसिद्ध फिनिस्टन क्रेन और स्कॉटिश टार्टन पैटर्न से प्रेरित है। 10 खेलों और 6 पैरा खेलों में कुल 215 स्वर्ण पदक दिए जाएंगे। इस बार 47 स्वर्ण पदक पैरा खेलों के लिए रखे गए हैं, जो राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास का सबसे बड़ा पैरा स्पोर्ट कार्यक्रम है। ग्लासगो 2026 गेम्स 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक आयोजित किए जाएंगे। अब साथियों, हम देखें करंट अफेयर का मंथली रिव्यू। तो सबसे पहला प्रश्न, किस खाड़ी देश ने 1 मई से ओपेक प्लस से अलग होने की घोषणा की है? तो सही उत्तर होगा संयुक्त अरब अमीरात ने। संयुक्त अरब अमीरात ने यानी UAE ने 28 अप्रैल 2026 को ओपेक प्लस से अलग होने की घोषणा की। इन्होंने कहा कि 1 मई से ये ओपेक प्लस के सदस्य नहीं रहेंगे।
आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यूसीबी की क्षमता निर्माण के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? मिशन सक्षम की। तो मिशन सक्षम कब शुरू किया गया? 28 अप्रैल 2026 को किसने शुरू किया? आरबीआई ने, अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक ने। पुणे स्थित किस यूनिवर्सिटी ने लैंगिक समावेशन और कौशल विकास पर एशिया की पहली यूनेस्को चेयर शुरू की है? तो साथियों, एशिया की पहली यूनेस्को चेयर सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने शुरू की है लैंगिक समावेशन और कौशल विकास पर। नेस्कॉम का नया चेयरमैन कौन बना है? श्रीकांत वेल्लमकन्नी। कौन सा देश औपचारिक रूप से अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्सिलिका का 13वां सदस्य बन गया है? तो साथियों, पैक्सिलिका का 13वां सदस्य फिलीपींस बना है। भारत और रूस यानी रेल्लो समझौते के तहत एक दूसरे की धरती पर कितने सैनिकों को तैनात किया जा सकेगा? सही उत्तर है 3000 सैनिकों को। तो रेल्लो समझौता किसके बीच में हुआ है? भारत और रूस के बीच में। आप नीचे कमेंट में बताइए रेल्लो समझौता कब हुआ है। आईईए की अप्रैल 2026 की दुर्लभ खनिज रिपोर्ट 2026 जारी, जिसके अनुसार दुनिया में दुर्लभ खनिजों का सबसे बड़ा भंडार किस देश में है? तो सही उत्तर होगा चीन में। द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में सर्वाधिक 128 संस्थान किस देश के हैं? भारत के हैं। भारत में शीर्ष रैंकिंग किसने प्राप्त की है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने। ओवरऑल रैंकिंग क्या है इसकी? 43वीं। केरल के किस वनस्पति शोधकर्ता को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF द्वारा नेशनल अवार्ड दिया गया है? एन अलीम यूसुफ को 16 अप्रैल 2026 को यह अवार्ड प्रदान किया गया। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा नेशनल अवार्ड किसे दिया गया है? केरल के एन अलीम यूसुफ को। किस भारतीय कलाकार को टाइम्स की वर्ष 2026 की विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की वार्षिक सूची में शामिल किया गया है? तो सही उत्तर होगा रणबीर कपूर को। भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु संचालित किस बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में 3 अप्रैल 2026 को कमीशन कर दिया गया है? तो सही उत्तर होगा INS अरिदमन को। INS अरिदमन क्या है? भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी। इसे भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया? 3 अप्रैल 2026 को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ने यंग ग्लोबल लीडर 2026 के रूप में किसे नामित किया है? तो सही उत्तर होगा आर्थर लो को। नौसेना कमांडरों के द्विवार्षिक सम्मेलन 2026 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। कब? 14 से 17 अप्रैल 2026 को। तो साथियों, नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 कहां पर आयोजित की गई? नई दिल्ली में। कब? 14 से 17 अप्रैल 2026 को। कौन सी कॉन्फ्रेंस थी? पहली नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस थी। किस भाषा को मेघालय सरकार ने अंग्रेजी के साथ राज्य की पूर्ण आधिकारिक भाषा घोषित की है? तो सही उत्तर होगा गारो व खासी को। थाईलैंड में आयोजित बैंकॉक 2026 वर्ल्ड तीरंदाजी पैरा सीरीज में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है? 13 पदक जीतकर। 61वीं फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? गोवा की साध्वी सतीश सेल ने। तो 61वां फेमिना मिस इंडिया 2026 गोवा की साध्वी सतीश सेल ने जीता है। छत्तीसगढ़ में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में किस राज्य ने कुल 38 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो साथियों, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 कहां पर आयोजित किए गए हैं? छत्तीसगढ़ में। 38 पदकों के साथ पहले स्थान पर कौन रहा है? कर्नाटक। 5वें लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर होगा कैलाश सत्यार्थी को। तो 5वां लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 किसे मिला है? कैलाश सत्यार्थी को। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 का स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? कार्लोस अल्काराज को। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 कार्लोस अल्काराज को प्रदान किया गया है। भारत के 95वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं?
अरण्यक घोष। कहाँ के हैं? पश्चिमी बंगाल के। तो पश्चिमी बंगाल के 12वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अरण्यक घोष। और भारत के 95वें ग्रैंड मास्टर। बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी ने बिहार के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? 24वें मुख्यमंत्री के रूप में। कब ली? 15 अप्रैल 2026 को। भारतीय राजनयिक प्रतिसरण को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के किस निकाय में फिर से चुना गया है? आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में। तो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में किसे चुना गया है? भारतीय राजनयिक प्रतिसरण को। 12 अप्रैल 2026 को दिवंगत हुई दिग्गज पार्श्व गायिका आशा भोसले को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो सही उत्तर होगा 2008 में। भारतीय भेषज संहिता यानी IP 2026 पर वैज्ञानिक सम्मेलन 17 अप्रैल 2026 को कहाँ पर हुआ? CSIR IIM जम्मू में। भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 4 कहाँ पर आयोजित हुआ? अस्सास, मिस्र में। साथियों, साइक्लोन अभ्यास किन दो देशों की सेनाओं के बीच में होता है? भारत और मिस्र के बीच में। साइक्लोन 4 कहाँ पर आयोजित हुआ? अस्सास, मिस्र में। कब? 9 से 17 अप्रैल 2026 को। सेते, फ्रांस में 31 मार्च से 6 अप्रैल 2026 को आयोजित द्विवार्षिक समुद्री परंपरा महोत्सव SKLA सेते 2026 किस भारतीय प्रशिक्षण पोत ने भाग लिया? सेते, फ्रांस में 31 मार्च से 6 अप्रैल 2026 को आयोजित द्विवार्षिक समुद्री पारंपरिक महोत्सव SKLA सेते 2026 में किस भारतीय प्रशिक्षण पोत ने भाग लिया? तो सही उत्तर होगा INS सुदर्शनी ने। निंगबो, चीन में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 के उपविजेता भारत के कौन से खिलाड़ी रहे? आयुष शेट्टी। आयुष शेट्टी को फाइनल में किसने हराया था? चीन के शियुकी ने। साथियों, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 कहाँ पर आयोजित की गई? निंगबो, चीन में। विजेता कौन रहे? शियुकी, चीन के। उपविजेता कौन रहे? भारत के आयुष शेट्टी। किस भारतीय अभिनेत्री एवं फिल्मकार को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी साउथ एशियन एसोसिएशन द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 नामित किया गया है? सयानी गुप्ता को। तो साथियों, साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 किसे नामित किया गया है? सयानी गुप्ता को। सयानी गुप्ता कौन है? भारतीय अभिनेत्री एवं फिल्मकार। अंतरिक्ष की चरम स्थितियों में गगन यात्रियों की कार्यक्षमता परखने के लिए इसरो ने कौन सा मिशन संचालित किया है? मिशन मित्रा। कहाँ पर संचालित किया है? लेह लद्दाख में लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर। कब संचालित किया है? 2 से 9 अप्रैल 2026 को। एप्रिकोस्ट ब्लॉसम फेस्टिवल 2026 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? लद्दाख पर्यटन विभाग के द्वारा। एप्रिकोट ब्लॉसम फेस्टिवल 2026 यानी खुबानी उत्सव 2026 लद्दाख पर्यटन विभाग ने आयोजित किया है। कब? 8 से 16 अप्रैल 2026 को। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI मुंबई द्वारा चलाया गया ऑपरेशन दब्बाहू ब्लिट्स किस प्रकार का अभियान था? तो ऑपरेशन दब्बाहू ब्लिट्स सोना तस्करी विरोधी अभियान था। राजा रवि वर्मा की कौन सी प्रतिष्ठित ऑयल पेंटिंग नीलामी में बिकने वाली दुनिया की सबसे महंगी भारतीय पेंटिंग बन गई है? तो सही उत्तर होगा यशोदा और कृष्ण की 167.20 करोड़ में बिकी है। तो साथियों, करंट अफेयर के मंथली रिव्यू में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।